आहुति के दर्शकों, पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण श्री गंगानगर के शराब ठेकेदार हड़ताल पर चले गए हैं। सूत्रों के अनुसार यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो कल भी जारी रहेगी। आपको याद होगा कि एसपी महोदया ने सभी पुलिस थाना अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि यदि उनके एरिया में 8 बजे के बाद शराब बेची पकड़ी जाएगी तो संबंधित पुलिस थाना इंचार्ज इसके लिए दोषी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी महोदया के इन सख्त आदेशों के बाद शराब के ठेकेदारों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आज दोपहर शराब के ठेकेदार जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा। आइए जानते हैं शराब के ठेकेदारों का पक्ष। हम इनके रात्रि 8 बजे जो दुकानें बंद करने का इनका फैसला है उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं हमको। पर हमें एक चौकीदार दुकान के बाहर खड़ा रहने की परमिशन दी जाए, क्योंकि दुकानों पर दिन ब दिन चोरियां हो रही है और सरकार का नियम है कि 8 बजे बाद दारू की दुकान बंद कर दी जाए, और एक तरफ आबकारी का नियम है कि उसी दिन जो स्टॉक आपने बेचा है उसका अपडेट हमें ऑनलाइन किया जाए। ये दोनों चीज़ें आपस में संभव नहीं है, इसका कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, यही हमारी मुख्य मांग है जी। शराब के ठेकेदारों ने ज्ञापन में उन कारणों का विस्तार से ब्यौरा दिया है जिसके कारण श्री गंगानगर के शराब के ठेकेदार भारी नुकसान उठा रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि जिला मुख्यालय के आसपास के कई गांवों में भारी मात्रा में अवैध हथकड्डी शराब निकाली जाती है जिसे गंगानगर में बेची जाती है। शहर में बेची जा रही अवैध हथकड्डी शराब के कारण यहाँ के ठेकेदारों को उनकी बिक्री का टारगेट पूरा करने में मुश्किल हो रही है। बिक्री के कम होने के कारण जहां एक तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेकेदार निर्धारित टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक दंड सहना पड़ता है। अवैध हथकड्डी शराब के निर्माण के कारण तथा अवैध शराब की हो रही बिक्री के कारण ठेकेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि गंगानगर जिला पंजाब और हरियाणा की सीमा पर लगता है। पंजाब और हरियाणा में शराब सस्ती होने के कारण शराब की बड़ी मात्रा में स्मगलिंग होती है। पंजाब और हरियाणा से लाकर श्री गंगानगर में शराब बेची जा रही है। कारण पंजाब और हरियाणा से अवैध रूप से शराब लाकर श्री गंगानगर और इसके आसपास के इलाकों में बेची जा रही है, जिसके कारण यहाँ के शराब ठेकेदारों की बिक्री जिसके कारण शराब के ठेकेदार अपने निर्धारित टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। उनमें यह भी कहा गया है कि होटल बारों में शराब देर रात तक बेची जाती है और जहां पर नियमानुसार पैग में शराब दी जानी चाहिए, सर्व की जानी चाहिए, यहां पर खुलेआम बोतलें और पबों में भी शराब बेची जाती है और इनमें से अधिकांश शराब वो होती है जो पंजाब और हरियाणा से चोरी छिपे आयात की जाती है। ज्ञापन में ये कहा गया है कि हर शराब के ठेकेदार को 2 करोड़ रुपए की सेल का लक्ष्य दिया जाता है और जिस प्रकार से गंगानगर के आसपास इलाकों में अवैध हथकड्डी शराब का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से अवैध तरीके से शराब गंगानगर में आके बेची जा रही है, उसका प्रभाव ठेकेदारों पर पड़ता है। आहुति के दर्शकों, आज शराब के ठेकेदारों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की है कि शराब 8 बजे के बाद नहीं बिकनी चाहिए। उनका कहना है कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार उन्हें रात को अपने
स्टॉक का मिलान करना होता है तथा कैश संभालनी होती है। 8 बजे सेल से फ्री होकर के वे अपनी कैश संभालते हैं और स्टॉक को संभालते हैं, जिसमें संभावित जो समय लगता है उसकी हमें छूट दी जानी चाहिए, चाहे इसके लिए प्रशासन अपना चौकीदार ठेकों के सामने खड़ा कर दे। आहूति के दर्शकों, आखिर में हम इतनी बात ही कहना चाहेंगे कि जो कमियां या कमजोरियां प्रशासन की है वो प्रशासन को सुधारनी चाहिए। शहर के आसपास कई गांवों में लंबे समय से अवैध हथकरघी शराब खुलेआम निकाली जा रही है, उस पर अंकुश लगना चाहिए। और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा से जो शराब अवैध रूप से लाई जाती है उसकी भी धरपकड़ होनी चाहिए। शराब के ठेकेदारों का कहना है कि यदि श्री गंगानगर के आसपास के गांव में अवैध रूप से निकाली जा रही हथकरघी शराब को रोका जाए तथा पंजाब और हरियाणा से जो शराब अवैध रूप से आ रही है इसको रोका जाए तो गंगानगर में शराब की सेल बहुत बढ़ सकती है, जिसका फायदा सरकार को भी होगा। आहूति के दर्शकों, आपने शराब के ठेकेदारों का पक्ष सुन लिया है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ जिम्मेदारियां प्रशासन की हैं, जैसे गंगानगर के आसपास के गांव में शरेआम निकाली जा रही अवैध हथकरघी शराब को रोकना तथा पंजाब से आयात होने वाली अवैध शराब के प्रवेश को रोकना प्रशासन का दायित्व है। यदि प्रशासन अपने दायित्व का निर्वाह करे तो निश्चित रूप से राजस्व भी बढ़ेगा। आहूति के दर्शकों, हमारा मानना है कि जहां एक तरफ रात्रि 8 बजे के बाद ठेकों पर शराब नहीं बिकनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अवैध हथकरघी शराब के कारण तथा पंजाब और हरियाणा से चोरी छिपे आ रही शराब पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिन होटलों में पंजाब और हरियाणा की शराब लाकर बेची जा रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।